रात के 2:30 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सड़क के बगल में एक कारखाने से आने वाला धुआं स्ट्रीट लाइट में भयानक रूप से सुंदर लग रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक काली बिल्ली अपने मुंह में एक सफ़ेद कबूतर के साथ मेरे पास से गुजरी। मुझे अपनी माँ के शब्द याद आ गए कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई समस्या होगी। मैं उसी रास्ते की ओर चल पड़ा जहाँ बिल्ली गई थी। ये सड़क पहले की तुलना में काफ़ी शांत थी। ऐसी सुनसान जगहों का मुझे शुरू से ही अजीब सा खौफ था। मैं आधे घंटे से चल रहा था लेकिन फिर भी मुझे वह बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई। मैं धीमे होने के लिए कुछ देर रुका और मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। मुझे लगा जैसे वहाँ कुछ है। मैंने ध्यान से अपना चश्मा ठीक किया और देखा कि वहाँ एक बच्चा बैठा है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। निश्चय वह बेचारा संकट में पड़ा होगा, वह यहाँ भटक गया होगा और मुझे उसकी सहायता करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर मैं उस बच्चे की ओर चल पड़ा। बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने इस बच्चे से पूछा। जैसे ही बच्चे ने पीछे मुड़कर मुझे देखा, मैं एक झटके से उठा। सर्दियों में भी मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा, बेडसाइड टेबल से एक गिलास पानी उठाया और उसे पी लिया। दिए की रोशनी में घड़ी पर समय देखा तो 2:45 बज रहे थे। मुझे हमेशा ऐसे अजीब बुरे सपने क्यों आते हैं? मैंने मन ही मन सोचा और फिर सपना मेरे दिमाग में फिर से खेलने लगा। जब बच्चे ने मुड़कर मेरी ओर देखा तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे उसने आधा खाया था। अंकल, ये बिल्ली मुझे बहुत चिढ़ाती थी, बच्चे ने ये कहा और मेरे पास आने लगा। शुक्र है कि मेरी आंखें खुल गईं। उसके बाद फिर नींद नहीं आई। सारी रात अजीबोगरीब ख्यालों में कटी। सुबह 8 बजे मैं बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते भर मैं कल रात के सपने के बारे में सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे एक मनोचिकित्सक से इसकी जांच करानी चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए पिछले 1 सप्ताह से सभी लंबित फाइलों को मंगवाया। हाथ में कॉफ़ी का मग, मैं एक फाइल को ध्यान से पढ़ रहा था जब मेरी सहायक आलिया अनुमति लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, यहाँ कुछ और फाइलें हैं जिनका आपने अनुरोध किया है। ठीक है, तुम उन्हें टेबल पर रख दो और मैं देख लूँगा। आलिया को देखे बिना मैंने फाइल के पन्ने पलटते हुए जवाब दिया। आलिया ने फाइल टेबल पर रख दी। अच्छा आलिया। जब मुझे कुछ याद आया तो मैंने आलिया की तरफ देखा और उसके बगल में खड़ा बच्चा देखा, जो वही बच्चा था जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। मेरा भाषण अधूरा रह गया और कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से गिर गया। मैं उस बच्चे को गहरे डर से देख रहा था। मुझे लगा जैसे वह मुझ पर हंस रहा था।